चाय मेरा पैशन था तो मैंने इसको जोड़ दिया तो एक अच्छा नाम निकल गया, इसका नाम बना सुख चाय। इंस्पिरेशन यस, मेरी फर्स्ट इंप्रेशन जो थी और रहेगी वो यही था कि अगर देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला हो सकता है। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। खाटू श्याम दिल। चाय शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कुल्हड़ की सुनहरी सुनहरी जो चाय निकलती है गर्मा गर्म खौलती, उसके बारे में शायद कुछ ख्याल आता होगा। लेकिन आज मैं चाय पे चर्चा नहीं करूंगी, बल्कि आज मैं सुख चाय पे चर्चा करूंगी। सुख और चाय, ये दोनों टर्म मिला के जो इस आउटलेट में आज मैं बैठी हुई हूँ वो सुख चाय का आउटलेट है। और सबसे बड़ी बात है कि एमएमपीबी आवाज की शख्सियत जो सेगमेंट है उसमें आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उन्हीं का ये आउटलेट है। सुखबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएमपीबी आवाज की शख्सियत में। सबसे पहले तो बात शख्सियत की हो रही है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक प्राइवेट जॉब से निकलकर बिजनेस करने का जो आइडियोलॉजी थी उसके बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस करिए। और अगर आपने सुख चाय जो लॉन्च किया इतने सालों पहले, तो चाय ही क्यों, कोई और बिजनेस क्यों नहीं? देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 2018 के अंदर मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था इस नेम ऑफ सुख चाय, क्योंकि ये नाम मेरे नाम से बना है। मेरा नाम सुखबीर ओबरॉय है, तो सुख मैंने वहां से लिया। चाय मेरा पैशन था तो मैंने इसको जोड़ दिया तो एक अच्छा नाम निकल गया, इसका नाम बना सुख चाय। इंस्पिरेशन यस, मेरी फर्स्ट इंप्रेशन जो थी और जो लास्ट रहेगी वो यही था कि अगर देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला हो सकता है तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इतने साल नौकरी करूं, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं कि कुछ टाइम बाद कुछ मैं भी कर पाऊं अपनी लाइफ। तो इसलिए मैंने ये ब्रांड स्टार्ट किया नेम ऑफ सुख चाय। आपके सामने भी चाय है, चाय पीते हैं? कितना पीते हैं, मतलब कितना एडिक्टेड है इस चाय के? देखिए, मैं तो बहुत सारी पिलाता हूँ। हाँ। अब पीना थोड़ा कम हो गया है, अब पिलाना ज्यादा हो गया है जी। तो मोर ओवर हम कह सकते हैं दिन के अंदर हम करीब 500 लीटर के आसपास दूध को यूज करते हैं जिसकी हम चाय बनाते हैं। ओके। सो बहुत सारे लोग हैं जिनको हम चाय पिलाने लगे हैं। यस, आई एम अ टी लवर। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। अलग अलग तरह की चाय को टेस्ट करना मेरा पैशन है। मैं आज भी वही कर रहा हूँ। मैं किसी नए शहर में जाता हूँ या कहीं नई जगह जाता हूँ तो पहले ये ढूंढता हूँ यहाँ पे सबसे अच्छी चाय कहाँ मिलती है और उसमें अच्छा क्या है जो हम अपने यहाँ पे ला सकते हैं। देखिए, कंपटीशन का दौर है, कई सारे आउटलेट्स खुल चुके हैं, बहुत सारे ऑफर्स भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके आउटलेट में जब हमने विजिट किया तो चाय के साथ साथ कोल्ड कॉफी और बहुत सारी चीजें भी थी। किस तरह से कंपटीशन को कैसे टैकल करते हैं सर? देखिए, सुख चाय, यस, सुख चाय के अंदर 13 टाइप ऑफ टी सर्व करते हैं। बट सुख चाय के अंदर सिर्फ चाय नहीं, आपको एक फ्रेश हैंड बीटेड कॉफी भी सर्व की जाती है जो मार्केट में बहुत कम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ आपको सुख चाय में झटपट मील के अंदर आपको इंदौरी पोहा भी सर्व किया जाता है, वड़ा पाव भी सर्व किया जाता है, बर्गर भी दिया जाता है, एक अच्छा पास्ता भी सर्व किया जाता है, सैंडविचेस भी हमारे पास एक अच्छी रेंज है, रैप्स भी हमारे पास होते हैं, यंगस्टर्स के लिए पिज्जा भी है, गार्लिक ब्रेड्स भी है। तो हमारे पास बहुत कुछ है, हर एज के लिए हमारे पास सब कुछ है। आपके पास हर तरह की डायरेक्टरी आती है आउटलेट में। यंगस्टर्स का चाय के प्रति क्या क्रेज है? क्या ऐसा हो चुका है कि अब 21st सेंचुरी के जो यंगस्टर्स हैं वो चाय ज्यादा पीना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बचपन में हमें बता दिया जाता है कि हम चाय पियेंगे तो काले हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो क्या उस तरह की चीजें अभी भी चल रही है? देखिए, मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने 2018 अप्रैल में अपना फर्स्ट आउटलेट खोला एंड इट इज सिचुएटेड इन घंटाघर, कमला नगर घंटाघर में। एंड 2019 में मैंने अपना सेकंड आउटलेट खोला रोहिणी सेक्टर 9 डीसी चौक। अगर आप रोहिणी सेक्टर 9 डीसी चौक जाएंगे तो वहां देखेंगे वो बेसिकली मार्केट स्टूडेंट्स की है, जहाँ पे 10th क्लास से लेके और 12th क्लास तक के बच्चे शाम को 3 बजे से लेके और 7 बजे अपनी ट्यूशंस लेने के लिए आते हैं। तो जब हम आउटलेट खोल रहे थे तो लोगों ने मेरे से बात बोली कि ये मार्केट आपकी नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम क्राउड जो है वो 9th क्लास से लेके और 11th क्लास तक के स्टूडेंट्स आते हैं। बट आप सरप्राइज करेंगे कि मेरे पास मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं दे आर इन 10th क्लास और 11th क्लास। सो ये एक धारणा है कि चाय पीने से कोई काला हो जाता है, चाय पीना ज्यादा सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मेरा ये मानना है सुख चाय की चाय पीनी चाहिए, आपके जीवन में सुख आएगा। क्या बात है, इतनी खूबसूरत बात। कहते हैं कि समंदर में कूदने से पहले ना उसकी गहराई नाप लेनी चाहिए। आपने बिजनेस में कदम रखा, आपका बिजनेस से कोई बैकग्राउंड नहीं था, फैमिली में कोई बिजनेस में दूर दूर तक नहीं था,
ऐसे में ये रिस्क जब इंसान लेता है मेंटली उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है क्योंकि अपने आसपास ऑलरेडी बहुत सारे कंपटीशन को देख रहा होता है। क्या थॉट प्रोसेस था उस समय दिमाग? देखिए ये बिजनेस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक अच्छा रोड मैप और एक अच्छा प्लान होना बहुत जरूरी है। सो मैं यंगस्टर से भी ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको बिजनेस करना है तो उसको ऐसा नहीं कि रात को आप सोए, आपको सपने में बिजनेस आया और सुबह आप बिजनेस करने चले गए। उसके लिए आपके पास प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए। मैंने 18 इयर्स कॉर्पोरेट जॉब करी, डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में जॉब करा, डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड किया, प्रॉफिटेबिलिटी अंडरस्टैंड करी, रिटेल अंडरस्टैंड करी, मार्केटिंग अंडरस्टैंड करी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कस्टमर अटेंशन एंड कस्टमर सर्विस को अंडरस्टैंड किया। देन विल स्टार्ट स्मॉल आउटलेट नेम ऑफ द सुख चाय एट कमला नगर घंटाघर। 1 साल तक हम लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया, बिकॉज चाय एक ऐसी चीज है जो हर घर में बन रही है और चाय बनाने में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम कुछ अलग तरीके से चाय बना रहे हैं, बट एक अच्छा टेस्ट जो कस्टमर को अपने घर से उठाकर हमारे आउटर तक लेकर आए, उसकी आइडेंटिफिकेशन में हमने भी 6 महीने तक मार्केट में फ्री चाय पिलाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीज बनाई। जब हमारा ब्लेंड तैयार हो गया, हमें कॉन्फिडेंस हो गया कि अब ये ब्लेंड मार्केट के अंदर तैयार है, देन विल स्टार्ट अ सेकंड आउटलेट। थिंक अबाउट सेकंड आउटलेट। सेकंड आउटलेट से थर्ड आउटलेट में अगेन हमने अराउंड 8 to 9 मंथ्स वेट करा, अंडरस्टैंड करा कि हमारी मार्केट कहाँ के लिए तैयार हो गई है, कहाँ पे लोग अब हमें ढूंढ रहे हैं, कहाँ से लोग चलकर आ रहे हैं, कितनी दूर चलकर आ रहे हैं, अगर हम कहाँ जाएं अपना आउटलेट खोलकर ताकि वो कस्टमर हम इजिली सर्व कर सकें। सो दीज आर दी अंडरस्टैंडिंग। फूड बिजनेस इज नॉट मोर ओवर कि आपने बनाया और बेचा, इट्स अ रॉकेट साइंस, प्रॉपर रॉकेट साइंस है। इसके अंदर आपको लोकेशन अंडरस्टैंड करनी है, कस्टमर अंडरस्टैंड करना है, टिकट साइज अंडरस्टैंड करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट कस्टमर का टेस्ट अंडरस्टैंड करना। आज तो ये बिजनेस काफी सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन शुरुआती दौर की अगर बात करें, जब आप नौकरी से हटकर बिजनेस स्टैब्लिश करने की सोच रहे थे, उसके बाद आपको क्या कुछ मोटिवेशनल चीजें जो है लोगों से सुनने को मिल रही थी? देखिए कई बार रहते हैं लोग डिमोटिवेट भी करते हैं कि नई चीज है, आपको चाय बनानी आती नहीं थी उस टाइम आपने बताया, तो किस तरीके की चीजें थी, किस तरीके के इमोशंस के थ्रू आप लड़ रहे थे, लोगों से क्या कुछ आपको फीडबैक्स मिल रहे थे उस टाइम शुरुआती दौर? देखिए सबसे बड़ी मोटिवेशन तो ये थी कि मेरी फैमिली मेरे साथ, मेरी बेटर हाफ, दे सपोर्ट मी, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे यंगर ब्रदर, माय सिस्टर इन लॉ, एवरीबॉडी सपोर्ट कि नहीं आप कीजिए, आप करिए, सक्सेसफुल होगा। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि हमने 6 महीने तक लोगों को फ्री में चाय पिलाई और एक टेस्ट लेता, तब तक लोग मुझे एज अ बेवकूफ समझते थे कि ये सरदार जी रोज अराउंड 50 लीटर्स मिल्क लगाते हैं और हमको फ्री में चाय पिलाते हैं और आकर पूछते हैं कि आपको टेस्ट कैसा लगा। सम टाइम कस्टमर चाय उठाता था, कुल्लर चाय पीता था और चाय को फेंक देता था और बोलता था ये बकवास चाय है। हम सिर्फ वेट करते थे कि किस दिन ये चीज बोलेगा कि ये चाय बहुत अच्छी है, ये चाय में मजा आ गया। बिल्कुल 6 मंथ्स बाद हमें वो पहली बार वो शब्द सुनने को मिला कि अब चाय अच्छी बनने लग गई है, अब चाय अच्छी बन रही है। दैट रियली मोटिवेट मी। आज भी मैं अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स और 3 आवर्स अपने किसी न किसी आउटलेट पे होता हूँ, ट्राई करता हूँ अपने हाथ से खुद फूड बना के कस्टमर को सर्व करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कस्टमर मेरे पास आता है और कहता है कि हम रोज यहाँ आते हैं, हमें आपकी चाय बहुत अच्छी लगती है, हमें आज आपका बर्गर बहुत अच्छा लग रहा है, हम डेली यहाँ आते हैं, मस्का बंद और चाय हमारा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, सुबह भी आए थे हमने आपके यहाँ पे पोहा और सैंडविचेस खाए। तो these are words really appreciate। देखिए चाय एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा हर एक तबके के लोग पीते हैं, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो ओल्ड एल्डरली पीपल्स हो। तो ऐसे में जो चाय की प्रोसेसिंग होती है, जो चाय बनने की एक प्रक्रिया होती है, उसको थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि किस तरीके के मटेरियल्स आप यूज करते हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग करता है? देखिए मैं रिपीट करूंगा, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि कुछ डिफरेंट हम कुछ चाह रहे हैं। हम भी नॉर्मल मिल्क ही यूज करते हैं जो सब घरों में आ रहा है, बट विल इंश्योर दैट कि हमारे यहाँ पे फ्रेश मिल्क आए, आइदर वो मदर डेयरी का हो या अमूल का हो, राइट। यस, हमारा उसको प्रिपरेशन करने का एक प्रोसेस है, मिल्क को तैयार करने का एक प्रोसेस है, बिल्कुल राइट, दैट विल चेंज द टेस्ट। वैसा वैसा विल इंश्योर दैट कि हमारे यहाँ पे जितनी बार भी कस्टमर आए, जितनी बार भी चाय बने, वो एकदम फ्रेश चाय बने। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज चाय एक ऐसी चीज है जिसके साथ एक इंसान के इमोशंस जुड़े होते हैं जी। आप घर पे भी अगर बैठे हुए हैं और आपकी चाय बन गई और आप 5 मिनट तक नहीं पीते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि ये टेस्ट खराब हो गया है। हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि कस्टमर को चाय एक फ्रेश सर्व की जाए। जितने भी हम मसाले या जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, विल इंश्योर दैट उनकी प्रोसेसिंग प्रॉपर
हाइजीन वे में की जाए। मोस्ट ऑफ द पीपल्स लव्स घर की चाय। अब मैं आपसे घर की चाय की अगर बात करूं तो घर में ऐसे कौन है जो आपके सबसे अच्छी चाय बनाती है? इलायची इलायची डालकर एकदम कड़क चाय बनती है आपके घर? देखिए जब तक सुख चाय नहीं है तब तक तो मेरी मदर की चाय मुझे सबसे अच्छी लगती थी। ओके। बट अब सिनेरियो चेंज हो गया है, अब घर वालों को भी मेरे हाथ की चाय अच्छी लगनी शुरू हो गई है, कस्टमर्स को भी अच्छी लगती है और घर वालों को भी लगती है। तो इस बिजनेस के बाद मेरी लाइफ में चेंज आ गया है कि घर में जब भी चाय बननी है तो मेरी तरफ देखा जाता है कि अब आप चाय बनाइए, तो मुझे चाय बनानी पड़ती है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी खूबसूरत पल और एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। तो MMTV आवाज के इस खास सेगमेंट शख्सियत में हमारे साथ सुखबीर जी थे। कहते हैं कि कोई भी काम जो है लिखा नहीं होता कि वो महिला ही करेगी, पुरुषों में भी बहुत ज्यादा हुनर होता है, बहुत ज्यादा स्किल्स होते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण आज मेरे साथ खुद मौजूद है। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहें MMTV आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत, अपना रखें ख्याल, नमस्कार।